गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 14 जो कि 18 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही क्या है? डिस्प्लेस करना, यानी कि किसी को हटा देना। ठीक है, अब हमें पता है कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। उनके बेसिस पे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में क्या करना है बेटा? आपको 5 बीकर लेने हैं 100 ml के, उन पर नाम लिख देना है ABCD, लेबल कर देंगे उनका। हर किसी में 50 ml वाटर लेना है और 50 ml वाटर लेने के बाद में बीकर A में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और जिंक ग्रेन्यूल डालने हैं। सेकेंड में कॉपर सल्फेट और आयरन नीडल डालना है। C में, D में, E में, सबका सोल्यूशन बता रखा है कि इसमें क्या क्या डालना है, वो सब डाल देंगे। इसके बाद बोला गया कि बीकर को कुछ दिन के लिए रख देंगे बिना छेड़े, कुछ टाइम बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो बीकर 1 और 2 है उसने कलर चेंज कर दिया है और जो बीकर CDE हैं उनका कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, वो ऐसे के ऐसे ही हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो फर्स्ट बीकर में क्यों हुआ बेटा? जो जिंक है, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि क्या किया है जिंक ने यहाँ, ये जो हमारा था कॉपर सल्फेट था हमारा, यानी कि ये था CuSO4, इसने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हटा दिया। अब सल्फेट बच गया, सल्फेट के साथ खुद लग गया तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर क्या रह गया? हमारा अकेला रह गया। ऐसे ही सेकेंड में इसने क्या किया है, ये हमारा कॉपर सल्फेट था और ये आयरन अकेला था, तो आयरन ने क्या किया? कॉपर को अलग कर दिया और सल्फेट के साथ खुद अटैच हो गया। ठीक है, वही सब लिखा हुआ है। फर्स्ट में देखिए जिंक डिस्प्लेस, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। डेट इज़ वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू हो गया है, वो ब्लू होता है, वो चेंज हो गया है। डिसअपियर एंड पाउडर रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। फिर ऐसे ही इसका देखिए रिएक्शन भी दी हुई है। कॉपर सल्फेट था पहले और जिंक था, उन दोनों को ऐड करके ये कॉपर इसके साथ आ गया है तो कॉपर सल्फेट जिंक आ गया, जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया तो कॉपर का अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, ऐसे ही बीकर B में क्या हुआ है? आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट से। ठीक है, और ये उसकी रिएक्शन दी हुई है आपको। वी नोटिस डैट देयर इज नो रिएक्शन इन बीकर CDE में कुछ भी नहीं हुआ है भाई। क्यों नहीं हुआ है? तो क्या रूल है यहाँ पे? डैट इज मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वही कम रिएक्टिव मेटल को हटा सकती है। मतलब जो ज़्यादा पावरफुल इंसान है वही तो कम पावरफुल इंसान को हटा सकता है ना। तो वही रूल यहाँ पे है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वही लेस रिएक्टिव मेटल को हटा सकते हैं। लेस वाली मोर रिएक्टिव मेटल को नहीं हटा सकते। बट ए लेस रिएक्टिव मेटल, यहाँ देखिए, बट ए लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सोल्यूशन। दैट इज वाई देर इज नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बीकर CDE। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला है? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन ए सोल्यूशन। ये देखिए बेटा, जिंक, आयरन, ये फेरस यानी कि आयरन का और कॉपर का ही दिया हुआ है। जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन है और सबसे कम है कॉपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर? तो बेटा कॉपर सल्फेट का तो होता है आपका ब्लू कलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का। और एक पाउडरी रेड कलर जो होता है, पाउडरी रेड कलर होता है, वो किसका होता है? कॉपर का होता है। ठीक है, दोनों को कलर पता चल गए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, जो कॉपर है वो जिंक को क्यों नहीं हटा पाया है? तो आप लिखेंगे यहाँ पे, आप पहले ये लिख देंगे कि आप पहले यहाँ लिखेंगे कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव मेटल देन जिंक। ठीक है, तो आप लिख लेंगे ना, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव मेटल देन जिंक। ठीक है, जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इसके बाद आप ये वाली लाइन भी बेटा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सोल्यूशन। ठीक है, डेट इज़ वाई देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ तक जो लाइन मैंने बताई है, सबसे पहले लाइन आप लिखेंगे कि जो जिंक है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, सॉरी, वाई इज कॉपर नो कैन नॉट, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है देन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। इसके बाद में फिर लिखेंगे कि लेस रिएक्टिव मैटर कैन नॉट डिस्प्लेस। इसके बाद में ये पूरी 2 लाइन लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड का आंसर। थर्ड है आपका अरेंज करना है इसको जिंक, आयरन, कॉपर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आप थर्ड का आंसर ये यहाँ से लिख देंगे। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? जिंक है, फिर आयरन है और सबसे कम कॉपर है। ठीक है,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे बड़ा ही लिखना है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे रखी थी, बी वाले बीकर में की थी, तो क्या हुआ था बेटा, बी में हमने क्या ऑब्जर्व किया, आप यहाँ पे लिखेंगे आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे फोर्थ का। इसके बाद फिफ्थ है, आपकी इक्वेशन दी हुई है जिंक वाली और जिंक सल्फेट और कॉपर वाली। ठीक है, तो आपके में जिंक वाली ये वाली जो है ये आपकी रिएक्शन है फिफ्थ। तो इसमें देखिए आपका जिंक भी लिखा हुआ है, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे CuSO4। ठीक है, CuSO4। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।